फिर भूत चौदस की जो रात होती है, इस रात में करंजा के पेड़ के ऊपर चढ़ करके यदि आप 10,000 जाप कर ले, स्पेशली भूत प्रेत एंटिटीज ये कैसे आती हैं, कैसे इनको सिद्ध किया जा सकता है, कैसे इनको गुलाम बनाया जा सकता है, कैसे इनसे काम किया जा सकता है, या किस प्रकार से इनको अपनी डिजायर्स कंप्लीट करने के लिए यूज किया जा सकता है। ऐसे बहुत लोग हमारे पास है कि जिनके साथ प्रेत आत्माएं संबंध बनाने का कोशिश करती हैं। उनको प्रॉपरली फील होता है कि जैसे उनका रेप हो गया हो, उनके मतलब बॉडी पार्ट्स के अंदर या ऊपर निशान पड़ जाते हैं, नील पड़ता है, घ्रूटों के निशान पड़ जाते हैं, खरोंचना, जैसे किसी को भी गंदे तरीके से, जैसे होता है ना कि सेक्सुअल वायलेंस उनके साथ करना, इस तरीके से उनको हरत, और उनको दिखाई देती है पर्टिकुलर वो चीज की मुझे कर रही हैं, हाथ पैर उनके उल्टे कर देती हैं। मतलब बहुत सारी ऐसे लोगों के साथ सब चीजें होती हैं। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा मोस्ट प्ले के बारे में, इंडिया प्रीमियर स्पोर्ट्स एंड गेमिंग प्लेटफॉर्म। जॉइन द एक्साइटमेंट विद ए 5 करोड़ आईपीएल प्रेडिक्टर कॉन्टेस्ट इन 2024। 100% डिपॉजिट पे करें और 100% डिपॉजिट को डबल करें, पाए 200 बोनस ऐप को डाउनलोड करने पे, और पाए 200 बोनस फेसबुक पे इनको फीडबैक देने पर। अपने किसी दोस्त को मोस्ट प्ले को रेफर करें और पाए 1200 फिर से बोनस। यूज प्रोमो कोड INR 150 और पाए 150 फिर से बोनस। तो हो गए ना टोटल 300। और गाइस, साथ ही साथ आप सभी आईपीएल मैचेस फ्री में देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल HD में। और हाँ, एविएटर गेम को आप बिल्कुल भी मिस मत करना गाइस। फॉर इजी विंस ए मस्ट ट्राई एक्सपीरियंस। अभी क्लिक करें पिन कमेंट में जो दिया गया लिंक है उसके ऊपर और रजिस्टर करें और डिपॉजिट करें अपना अमाउंट। बेस्ट ऑफ लक दिस आईपीएल सीजन विद मोस्ट प्ले। लेट द गेम बिगिन। जॉइन नाउ। लिंक जो है आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। गुड लक। तो हेलो, नमस्कार सभी को, हाथ जोड़ के मेरा ढेर सारा प्यार। आज है ना, दावा और लिख के दे सकता हूं कि आपने ऐसा पॉडकास्ट या फिर ऐसी चीज सच में नहीं देखी होगी। आज हमारे साथ हैं गुरु रुद्र तारा, और आई होप आपके बहुत सारी दिक्कतों और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब सुना है कभी? करंजा का जो पेड़ होता है ना, स्पेशली प्रेत साधना, भूत साधनाओं के लिए विशेष होता है। जैसे ग्रहण का जैसे नक्षत्र आ गया, या फिर भूत चौदस की जो रात होती है, इस रात में करंजा के पेड़ के ऊपर चढ़ करके यदि आप 10,000 जाप कर ले, और वो भी क्योंकि जो देवत्व शक्तियों से आई हुई आत्माएं होती हैं, वो संसार के अंदर जो संसारिक वस्तुएं, भोग की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि मिठाई, फल इत्यादि, इनको नहीं जानती, लेकिन जिस योनि के अंदर उनको जो भाग मिलता है, मांस, मच्छ, मदिरा, मंकार, ये राक्षसी भोग उनको मिलता है, तो उसी के द्वारा उनका आमंत्रण होता है। तो हाथ में मांस लेकर के कच्चा उस करंजा के पेड़ पे चढ़ करके यदि आप 10,000 भी जाप करते हैं, तब भी ये शक्ति आपको प्रत्यक्ष हो जाती है, क्योंकि इस धरा की है ही नहीं असल में वो। मतलब क्या जाप कर सकते हैं? भू डामर तंत्र का आपने नाम सुना होगा। स्पेशली एक पूरा तंत्र ग्रंथ है जो भूत प्रेतों के ऊपर है, स्पेशली जिसके अंदर स्पेशली भूत प्रेत एंटिटीज ये कैसे आती हैं, कैसे इनको सिद्ध किया जा सकता है, कैसे इनको गुलाम बनाया जा सकता है, कैसे इनसे काम किया जा सकता है, या किस प्रकार से इनको अपनी डिजायर्स कंप्लीट करने के लिए यूज किया जा सकता है। पता गुरुजी, मेरी जो मतलब कह सकते हो आप लाइन है ना, कंप्लीट इससे उलट है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, हमें पैरानॉर्मल साइंस के थ्रू, एनर्जीज के थ्रू, लेकिन जब से मैंने तंत्र मंत्र के बारे में पढ़ा और सुना, मैंने रावण संहिता पढ़ी थी जी, तब से मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा हूं। तो आपको यह भी पता होगा कि रावण किसका शिष्य रहा है? प्रथम उसको इस डामरी विद्या का ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ था? भू डामरी विद्या का ज्ञान और अमोघ शिव विद्या का ज्ञान। आपने अगर रावण संहिता पढ़ी हो तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि रावण के जितना गणितज्ञ कोई नहीं था, रावण के जितना ज्योतिषाचार्य कोई नहीं था, संसार की कोई भी शक्तियां थी जो कि नवग्रह थे उसने अपने जो है महल के अंदर सजा के रखे थे, है ना। उस टाइम में आज लोग बोलते हैं कि हमने जेट्स बनाए, हमने विमान बनाए, उस समय उसने पुष्पक विमान का निर्माण किया, कुछ कर रखा था उसने। किंतु उस टाइम पे ना लोग बोलते हैं कि उसके 10 सर थे, वो 10 सर नहीं थे। इसका इतिहास हम आपको बताते हैं। दरअसल रावण जो है ना, जो रावण की जो संहिता का जो विधान है असल में, चलो आपको एक पूरा जो है विधान बताते हैं रावण का। जिस समय ब्रह्मांड के अंदर हर विद्या रावण को प्राप्त हो चुकी थी, तो उस समय रावण अपने पुष्पक विमान से कैलाश की ओर जा रहा था, कैलाश से यात्रा कर रहा था, और कैलाश से खड़के उसको जो है नंदी जी और नीचे देवर्षि नारद जी उसको देख रहे थे। तो वो, हाँ जी, तो वो अपने जो है रथ से जा रहा है वो, तो वो उनको ऊपर खड़े देख रहे हैं। तो क्या करता है कि वो, क्योंकि जो रथ है उसका खुद का कोई दिमाग नहीं है ना, जैसे हमारी कार हम जहां चाहे वहां मोड़ लेंगे, उसी प्रकार से पुष्पक विमान था, उसका दिमाग नहीं था, वो अपनी आंतरिक ऊर्जा से चलता था। तो वो देख रहे हैं नीचे खड़े होकर के कि वो सीधा कैलाश में जब वो प्रवेश कर रहा है, तो वो कभी वो ऊपर की तरफ चला जाए, है ना, कभी वो आकाश में चला जाए, कभी वो बोले वो पाताल की तरफ चला जाए, कभी दाएं मुड़ जाए, कभी बाएं मुड़ जाए। वो परेशान हो गया, और नीचे खड़े होकर के ये सब नजारा देवर्षि नारद जी देख रहे हैं, खुद नंदी जी देख रहे हैं और हंस रहे हैं।
तो रावण ने देखा ये लोग कौन है जो मेरे ऊपर हंस रहे हैं, तो पूछने लगे भी आप कौन हो भाई, मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हो आप। तो बोला कि मैं जो है नंदी जी हूँ जी, मैं भगवान शंकर जी का दूत हूँ, और जो है मैं देवर्षि नारद हूँ जी, मैं भगवान विष्णु जी का दूत हूँ। बोल रहे आप महाशय आप कौन, आप अपना परिचय दीजिए। तो बोले कि मैं जो है रावण हूँ, लंका का पति रावण। बोला रावण, लंका नरेश रावण। बोले हमने तो सुना था कि लंका का राजा ऐसा राजा है कि जिसकी ख्याति विख्याति सब लोगों तक है, 7 लोग तक उसका पानी भरते हैं, और आप, हमें तो लगता है आप राजा रावण नहीं है, आप मूर्ख हैं। बोल रहा है ऐसे कैसे बोल सकते हो आप हमें। बोल रहा है नहीं मुझे लगता है मूर्ख। वो बोल रहा है कैसे। बोल रहा है आपको जब पता है कि इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता कोई भी, तो आप इस क्षेत्र में प्रवेश कैसे कर रहे हो। तो वो हैरान हो गया, बोल रहा है कैसे कर सकते हो, जस्ट लाइक मैं समझा नहीं कैसा कहना चाहते हो लाइक आप। तो वो बोलने लगा कि ये जो संपूर्ण जो क्षेत्र है ये अमोघ शिव विद्या के द्वारा किलित है, और अमोघ शिव विद्या के द्वारा किलित है। उनकी इच्छा के बगैर भगवान शंकर की इच्छा के बगैर यहाँ पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जब आज का कैलाश क्षेत्र भी है ना, वहां पे राक्षस स्थान नाम करके आज भी जगह है, वहां पे रावण ने खड़े होकर के तपस्या की थी। ये उस स्थान का ये वर्णन हम बता रहे हैं, इतिहास में वर्णित है। तो उस जगह के ऊपर वो पूरा वो बोलने लगा ऐसी कौन सी विद्या है ऐसी ब्रह्मांड की, मुझे तो कोई ऐसी विद्या लगता नहीं कि जो मैंने नाप जो है कि मैंने रस तंत्र विज्ञान का मैंने अध्ययन किया है, मैंने ज्योतिष विज्ञान का मैंने अध्ययन किया है, मैंने पुरुषामृत तंत्र ग्रंथ का मैंने अध्ययन किया है, मैंने कौल कल्पतरु का मैंने अध्ययन किया है, कामरति तंत्र का मैंने अध्ययन किया है। ऐसा कौन सा तंत्र का ज्ञान है जो मुझे पता ही नहीं है अब तक। तो बोलने लगे इस चीज का देखो भाई मुझे तो पता नहीं, मैं तो नंदी हूं और मैं तो भगवान शिव का दास हूं, मुझे इस बात का पता नहीं, इस बात का पता तो शंकर जी कर सकते हैं। तो बोल रहा है ऐसी कैसी बात, अब शंकर जी को कैसे पाऊं। बोल रहा सिंपल सा विधान है, शंकर जी की तपस्या करने लग जाओ। तब वहां से रावण को शंकर जी की तपस्या करने का एक जुनून चढ़ा था कि मुझे शंकर जी से विद्या प्राप्त करनी है, अमोघ शिव विद्या मुझे प्राप्त करनी है मूल रूप में। तब राजा रावण ने 10,000 वर्षों तक एक पांव पे खड़े होकर के कैलाश में राक्षस ताल की जगह के ऊपर जो है इतना ज्यादा बोला जाता है कि उनका ताप इतना बढ़ गया था उस साधना के दौरान कि राक्षस ताल का जो पानी था वो बनने लगा था। आज भी आप जाके देखोगे कि वहां का जो पानी है वो खारा है, और वहीं दूसरी ओर जो देवत्व ताल है उसका पानी मीठा है। और ब्रह्मांड के सबसे ऊपर इस समय बोला जाएगा सबसे ऊपर मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील आपको ऊपर ही मिलेगी वहीं, और पास में होने के बावजूद कैलाश पर्वत के ऊपर। कैलाश पर्वत की आपने बहुत सारी मिस्ट्री भी सुनी होगी कि वहां पर तो कोई पहुंच नहीं पाता है। नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हम बता रहे हैं ना, क्योंकि वो पहले ही अमोघ शिव विद्या से किलित है। को अमोघ शिव विद्या का ज्ञान जिसके पास है वो पहुंच सकता है, सिंपल है, उसका मार्ग निकलता है एक। तब रावण ने जब तपस्या की तब उस समय पे उसने भगवान शंकर से मांगा कि हे भगवान कि आप मुझे इस विद्या का ज्ञान दीजिए। तब शंकर जी ने उसे अमोघ शिव विद्या का ज्ञान दिया था। तब अमोघ शिव विद्या, जिस समय लोग बोलते हैं ना कि रावण के 10 सर थे या वो 10 सिरों का राजा था, ऐसा नहीं है। जो भगवान शंकर ने उसे अमोघ शिव विद्या को दिया था, एक विद्या का पुरुषरण करना एक शीश कटाने से भी ज्यादा जो है मुश्किल था। तब उसने उस विद्या का 10 बार उसने पुरुषरण किया था, उसका 10 बार अनुष्ठान किया था, ताकि एक बार मुझे गलती ना हो, मुझे 2 बार गलती ना हो, 3 बार गलती ना हो। मतलब उसने 10 हजार वर्ष का 10 बार उसने अनुष्ठान किया था वो। तब जाकर के भगवान शंकर ने उसको जो है संपूर्ण रूप में अमोघ शिव विद्या ज्ञान प्रदान किया था। तब उसके उपरांत हुआ क्या, रावण जिस समय अपने महल में आया तो अमोघ शिव विद्या क्या होती है कि ये देवगामी विद्या होती है कि आप देवत्वों को देख सकते हैं, किसी भी देवी देवता को देख सकते हैं, आप किसी के मन की बात जान सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं इस विद्या से। अमोघ शिव विद्या असल में अघोर विद्या को बोला जाता है। अघोर एक संप्रदाय है और इसकी जो विद्या है उसे अमोघ शिव विद्या कहा जाता है। तो वहां पे उसने देखा कि स्वर्गलोक में क्या चल रहा है। तो वो देख रहा है कि इस समय जो है इंद्र का सिंहासन लगा है, जो है उर्वशी मेन का नित्य इत्यादि दिखा रहे हैं, देवत्व बैठे हैं, जो है विचार विमर्श चल रहा है नए कार्यों के लिए। तब राजा रावण क्या करता है, वो एक कृत्या का निर्माण करता है। कृत्या आप समझते हो क्या होता है, जिसको घाल बोला जाता है, मोठ बोला जाता है। हाँ। ये घाल देना किसी के ऊपर या फिर कुछ ऐसा। हाँ जी, ये इसको मोठ बोला जाता है। इसमें कई हजार प्रेत आत्माओं को एकत्र करके किसी के ऊपर भेज दिया जाता है। तो अच्छा। हाँ जी, ये कृत्या, तो ये वहीं से शुरुआत हुई थी जी, इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। तब इसको कृत्या उसने जो है छोड़ दी उसके ऊपर। कृत्या में इंसान जिस समय किसी के ऊपर छोड़ी जाती है तो वो इंसान मरता नहीं है, वो जस्ट लाइक वो मूर्छित हो जाता है। जस्ट लाइक हम बोले कि आसान भाषा में क्या बोलते हैं उसको, जो वेंटिलेटर पे लोग पहुंच जाते हैं, मूर्छित हो जाना, लाइक पैरालिसिस लाइक, हाँ, कोमा में चले जाना समथिंग। तो इस तरीके से हो जाता है। तो उस समय जो है आगे देव गुरु बृहस्पति जी बुलाए गए, उन्होंने देखा भी ये क्या चक्कर चल रहा है क्या नहीं। तो अब कई जो है वहां पे जो है बुलाए गए, तो उस जगह के ऊपर पूछा गया भी ऐसा क्या है जो इसके ऊपर छोड़ा गया। तब देवगुरु बृहस्पति ने बताया कि रावण के द्वारा छोड़ी गई अमोघ शिव विद्या है। अमोघ शिव विद्या। तो
राजा इंद्र जो थे वो तो डर गए इस चीज से कि भाई अब ऐसी कौन सी विद्या है जो देवताओं के पास नहीं है, राक्षसों के पास, हमारा तो जो है सिंहासन हमारा तो खतरे में पड़ जाएगा, ये तो भाई काम खराब हो गया, भाई अब हमें बताओ भाई हम क्या करें हम इस चीज के बारे में। तब अपने जो है गुरु के चरणों में पड़ गया कि हे गुरु महाराज मुझे अब इसका रहस्य बताइए। तब देव गुरु बृहस्पति ने कहा कि देखो अमोघ शिव विद्या हर किसी के बस की बात नहीं है, अघोर विद्या हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसके मन के अंदर उस विद्या की प्राप्ति के लिए लालच हो वो इस विद्या को ग्रहण नहीं कर सकता। जाओ 10,000 साल जा करके तपस्या करके आओ ताकि तुम्हारे मन का लालच खत्म हो। वो ठीक है जो है इंद्र जी जाते हैं तपस्या करके आते हैं, बोलते हैं कि गुरु महाराज अब दिलो, बोल रहा नहीं तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है रावण को लेकर के कि उसके पास विद्या मेरे पास नहीं है, जब तक ईर्ष्या खत्म नहीं करोगे तब तक मोक्ष विद्या नहीं मिलेगी, चलो जाओ 10,000 वर्ष तपस्या करके आओ। फिर से भगा दिया उसको। तो फिर आया बोल रहा महाराज अब तो दे दो, बोल रहा नहीं अब तुम्हारे अंदर अहंकार है इस चीज का कि मैं प्राप्त कर लूंगा तो मैं बहुत बड़ा राजा बन जाऊंगा, मतलब सब मेरे आगे झुकेंगे, नहीं ये चीज भी नहीं होनी चाहिए, चलो जाओ 10,000 वर्ष तपस्या करके आओ। वो फिर से आता है वापस से करके बोल रहा महाराज अब तो दे दो, बोल रहा कि नहीं तुम्हारे अंदर स्वामित्व का भाव नहीं है, जन कल्याण का भाव नहीं है कि मैं इसके द्वारा कोई आ गया तो उसका कल्याण करूंगा, नहीं ये गलत है, चलो जाओ 10,000 वर्ष तपस्या करके आओ। ऐसे ही करते 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 1,00,000 वर्ष बीत गया और भगवान इंद्र जाते हैं, फिर आते हैं देवगुरु बृहस्पति जी बोलते हैं जाओ अब ये करके आओ। तब भी उनके अंदर कई कमियां रह गई। उसके बाद जब भगवान इंद्र का अपने आप हो गया ना कि नहीं ये अब बहुत हो गया, दैट इज फाइन, मैं इतने साल हो गए भी मैं इतना कमी है मेरे अंदर, मुझे ऐसी देवताओं का राजा बना दिया इन्होंने। तो उस टाइम पे फिर जो है देवगुरु बृहस्पति ने बोला कि तेरे अंदर अभी कई कमियां हैं, मान जा मेरी बात। बोल रहा नहीं महाराज देखो मैं तो पढ़ाऊं पाऊं, मैं तो मार दो या छोड़ दो। अब बोल रहा चल ठीक है मुझे पता है अब तुम मानता तो है नहीं, चलो चलते हैं कैलाश पे। अब शंकर जी के पास चले गए कैलाश के ऊपर। अब कैलाश पे जाते हैं तो शंकर जी से पूछने लगे कि महाराज, पूछने लगे शंकर जी भी भाई तुम क्या चाहते हो, मेरे पास क्यों आए हो। तब इंद्र जी ने बोला, ये नहीं बोला कि मुझे अमोघ शिव विद्या चाहिए, विद्या में और तंत्र में अंतर है, तो उसने जाकर के बोला कि मुझे तंत्र सीखना है। शंकर जी बोलने लगे तंत्र सीखना है, भाई तंत्र तो हर चीज के अंदर होता है, श्वास तंत्र है जिससे तुम श्वास ले रही है, ये भी तंत्र है, तंत्र मीन्स अ सिस्टम, हर चीज का सिस्टम। ऐसा क्या सिस्टम सीखना चाहते हो भाई तुम मुझसे, श्वास तंत्र है, पाचन तंत्र है, नाड़ी तंत्र, तुम्हारे शरीर के अंदर भी तंत्र चल रहा है, ऐसी कौन सी जगह जिसमें तंत्र नहीं है, तो तुम कौन सा तंत्र सीखना चाहते हो मुझसे। बोलता है महाराज मैं मारण करना सीखना चाहता हूँ किसी पे। बोल रहे शंकर जी बोल रहे चल चंगा भाई लिख ले, बता दे तथास्तु। बोल रहा है महाराज मुझे किसी पे वशीकरण करना सीखना है, अच्छा जी ठीक है ले भाई लिख ले तथास्तु। बोल रहा है महाराज मुझे किसी पे उच्चाटन करना सीखना, चलो ठीक है ले भाई तथास्तु। बोल रहा है महाराज मुझे किसी पे टूणा करना सीखना, ले भाई तथास्तु। ले महाराज मुझे किसी के ऊपर लोग बोलते हैं ना कि झाड़ा लगाना सीखना है, तो ऐसे ही मतलब वो देवराज इंद्र जी बोलते गए और जो है वो तथास्तु तथास्तु देते गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब देवराज इंद्र को लगा कि मुझसे बड़ा कोई शायद तंत्राचार्य होगा नहीं। तब उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम लिखा उन्होंने इंद्रजाल। इंद्रजाल सुना होगा आपने इस पुस्तक के बारे में। तो उन्होंने एक पुस्तक का निर्माण किया जिसका नाम रखा इंद्रजाल, बड़ी फेमस है, जो आजकल के जो लोग हैं भाग पुस्तक का नाम सुना है लेकिन ये पढ़ी नहीं कभी हमने। इसके अंदर यही सब कुछ है और कुछ नहीं है इंद्रजाल के अंदर। हाँ जी, किसी के ऊपर टोना करना, किसी का जो है झाड़ा लगा देना, किसी के सिर दर्द का झाड़ा लगा देना, किसी को पीलिया का झाड़ा लगा देना, ये सब चीजें इसके अंदर है। तो इंद्रजाल जो है उन्होंने लिखी, तब ये देवताओं में बांट दो कि सभी इसका भाई पुरस्करण करो और जो है अपना जो है लोगों का कल्याण करो। तुम देव दो तो अग्निदेव को दी, वायुदेव को दी, सबको दी, है ना। तो ये पहुंचती पहुंचवाती राक्षसों के पास भी पहुंची, रावण जी के पास भी पहुंच लगी। तब रावण जी हंसने लगे, खूब हंसे। तब रावण जी ने अपनी एक रिसर्च जो की थी उन्होंने तंत्र पे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम लिखा उन्होंने उड़ियान तंत्र। उड़ियान तंत्र, उन्होंने उड़ियान तंत्र को सभी राक्षसों में बांट दिया कि लो भाई अब जाओ सब पुरस्करण करो, इसका करो। अब आपस में क्या हुआ कि इनमें जंग छिड़ गया आपस में। अब राक्षस वहां से अपनी विद्याएं छोड़ रहे हैं, ये अपनी यहां से विद्याएं छोड़ रहे हैं। अब इनके बीच में कश्मकश में हुआ क्या, यहां से गुरु दत्तात्रेय जी का भी अवतार हुआ। इतने टाइम में वो त्रिगुणात्मिका स्वरूप थे ना, परम ब्रह्म परमात्मन उत्पत्ति स्थित रुद्राय ब्रह्म हरि हर हराय त्रिगुणात्मिका सर्व कोतु है दत्तात्रेय आवगनम। तो ये यहाँ पे कि दत्तात्रेय महाराज है, सर्व कोतु है, हर प्रकार की विद्या उनके पास थी। मतलब ऐसा हुआ करता उस समय पे कि जो मंत्र बोलता था, मंत्र कीलित नहीं थे अमोघ शिव विद्या से। उस समय मान लो कि आप मंत्र जाप कर रहे हो, किसी पत्थर के पास बैठे मंत्र जाप करने लगे, उस पत्थर ने सुन लिया तो वो पत्थर सिद्ध हो गया
किसी वृक्ष के पास सुन लिए तो वृक्ष सिद्ध हो गया, उसके ऊपर कोई पक्षी बैठा तो उसको विद्याएं सिद्ध हो गया अगर उसने सुन लिया तो, कि उस पर कोई बंधन नहीं था विद्याओं के ऊपर उस समय पे कोई भी। तो गुरु दत्तात्रेय ने तंत्र इसी प्रकार से सीखा। उन्होंने जल की मछली के पास, जल के पास बैठ के कोई साधु तपस्या कर रहा होगा, उन्होंने जल की मछली से जो है मतलब सुना और जल की मछली को गुरु बना लिया। किसी कुत्ते ने जाता हुआ रास्ते में सुन लिया, साधु का कुत्ता होगा उसने बैठ के सुन लिया तो उसको गुरु बना लिया। कोई रास्ते का कंकड़ होगा उसने सुन लिया उसको गुरु। तो इस प्रकार से दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए। उनसे उन्होंने तंत्र का ज्ञान लिया। त्रिगुणात्मिका तो थे ही, सर्वकोतु है दत्तात्रेय, तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धि प्राप्त थे। तो यहीं पे बात आ जाती है ना दत्तात्रेय तंत्र का। अभी अगर हम अध्ययन करते हैं तो वहां पे सर्वप्रथम मंत्र यही होता है कि तंत्र मंत्र परमात्मा ने, कि सब शक्तियों के अंदर जो तंत्र था उन्होंने समझा, उसको सीखा, है ना, तो उनको गुरु धारण किया। तब लोग जो थे वो दत्त भगवान के पास आने लगे। जो योगी थे, यो अष्टांग योग करने वाले जो साधु थे, वो गुरु दत्ता जी के पास आने लगे, उनसे तंत्र का ज्ञान लेने लगे। क्यों? उन्होंने राक्षसी विद्या का भी अध्ययन किया था, उन्होंने देवत्व विद्या का भी जो है अध्ययन किया था। दोनों विद्या समावेशन हो रखी थी। अब हुआ क्या कि जो साधु संत जहां जाते, जो बैठ के तप करते, वो आजू बाजू की जगह अपने आप सिद्ध हो जाती। कोई जंगल की घास सिद्ध हो गई, कोई जो है कोई मरघट का पेड़ सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार से लोगों के बीच में ऐसा हुआ कि लोगों ने कमाना खाना ही छोड़ दिया। अच्छा, कोई भी चीज है, लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, थाल चल के आ रही है लोगों के पास, लोगों को चाहिए, लोग सोमरस मंगवा रहे हैं, कोई बोल रहे हैं उर्वशी नचवा रहे हैं, कोई अपने आंगन में बच्चा हो रहा है। तो लोगों ने उस समय पे जब ये देखा कि दुनियादारी का तो सिस्टम ही बिगड़ गया, तब सब इकट्ठे होके भगवान शंकर की शरण में गए कि जो है सप्तऋषियों को इकट्ठा एकत्र किया गया। सबने बैठक की कि महाराज ये तो सिस्टम बिगड़ रहा है भाई इस चीज का, तो जब आप कुछ करो ये तो दुनियादारी खत्म हो जाएगी। आपकी दी गई विद्या ने तो हाहाकार मचा दिया दुनियादारी में। तब शंकर भगवान ने क्या किया, सारी विद्याओं को एक पिटारे में बंद किया और उस पर ताला लगा दिया, जिसको बोलते हैं ना कि विद्याएं कीलित हैं। तो उस टाइम पे ताला लगा दिया। तो उसके बाद क्या हो, जितने सब लोग जो विद्याएं कर रहे थे उन सब की विद्याएं जो है वहीं के वहीं समाप्त हो गई। अब कोई बैठा है, कोई खाना खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो आ रहा था, वो सब कुछ ही खत्म हो। लोगों ने कमाना खाना ही छोड़ दिया था सबने, तो वहां पे विद्याएं खत्म हो गई लोगों की। तब फिर जो है त्राही मच गई, अकाल पड़ गए। तब फिर शंकर जी की शरण में गए कि हे भगवान अब कुछ कृपा करो कम से कम। तब शंकर जी ने क्या बोला, तंत्र के 4 भाग खुले, तम रज सत और माश्रिता मार्ग। तमस्व मार्ग जो होता है वो शमशान मार्ग से जो है संबंध रखता है। जितने भूत प्रेत डामरी विद्याएं जो होती हैं ये सब तम मार्ग के अंदर आती हैं। रज मार्ग शक्ति का मार्ग है, शिव का वामाचार, शक्ति का वामाचार मार्ग, क्योंकि हमेशा भगवती वामांगी अंग शिव जी के बैठते हैं। और वाम जो भाग होता है, क्योंकि शक्ति की जो गणिकाएं हैं वो ढाकनी, योगनी, वर्णिनी, पैशाचनी, डंकनी, लंकिनी, हंकिनी, ये सब शक्ति की गणिकाएं। और शक्ति के जो उपासक है उन्होंने वामाचार मार्ग का अध्ययन किया और वामाचार मार्ग को बोला गया राजमार्ग। राजमार्ग जो है एक मार्ग खोला गया। उसके बाद हुआ सतत्व मार्ग। ऐसे लोग जो तंत्र साधना नहीं करना चाहते, योग करना चाहते हैं, परिवार को देखना चाहते हैं, भक्ति तो उनके लिए भी है, तब उसके लिए जो है आरंभ किया गया दक्षिणायन मार्ग। और उसके बाद एक मार्ग और खोला गया, उसको बोला गया माश्रितम मार्ग। वो लोग वो उन स्पेसिफिक उस वर्ग के लिए था जो ना तो नारी है, ना कोई पुरुष है, ना कोई नरोवा है। हमारे यहाँ नरोवा बोला जाता है, किन्नर जो एक श्रेणी होती है, किन्नर भी एक जो है श्रेणी होती है तंत्र के अंदर, लेकिन इनको हमारे यहाँ नरोवा कहा जाता है। तो नरोवा के लिए माश्रिता मार्ग का जो है अध्ययन किया गया। तब शंकर जी ने बोला कि इन 4 चाबियां लगा दिया। शंकर जी ने पिटारे में बंद किया, वहां 4 चीरे लगा दिए उसके ऊपर। तो वो 4 चीरे लगे तो कोई विद्या यहां से भाग रही है, वहां से भाग रहा है। शंकर जी ने क्या किया, उसको लॉक करके चारों को 4 चाबियां रख दी और इन 4 चाबियों को तंत्र की एक पुस्तक के अंदर जो है उन्होंने एकत्रित कर दिया, जिसको बोला गया काम कल्पतरु। कि जिसने जीवन के अंदर गुरु प्रदत्त होकर के काम कल्पतरु, कामाक्षा का काम कल्पतरु का अध्ययन कर लिया, तंत्र की 4 चाबियां उसके पास आ जाती हैं और तंत्र उनके पास आ जाता है। असल में तंत्र की विद्याओं का वो धनी हो जाता है मूल रूप में। लेकिन अगर बात आ जाए ना कि उसके बाद अगर कई विद्याएं तो और भी निकली, जैसे शाबरी विद्याएं हो जाती हैं। लोग देखा होगा, आपने शाबरी मंत्रों को देखा होगा ना। मैंने कल ही शाबरी मंत्र के ऊपर एक रील बनाई है, माँ काली का शाबरी मंत्र। सत्य बोले, शाबरी मंत्र असल में क्या होता है, शंकर जी के द्वारा उस समय एक और निर्णय लिया गया था कि हाँ, हमारे यहाँ ना 24 घंटे नहीं बोले जाते, हमारे यहाँ 8 प्रहर बोला जाता है। 3 घंटे के अंतराल का एक प्रहर होता है, जिसमें से टोटल 8 घंटे भक्ति के होते हैं। बाकी जो बचते समय वो अपने खाने के लिए, कमाने के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सब चीज़ों के लिए होते हैं वो। तो उस टाइम पे शंकर जी के द्वारा जो इस समय निर्धारित किया गया था, उसमें से 8 प्रहरों में से एक प्रहर ऐसा आता है जिसपे जो देवत्व, जो गुरुओं के द्वारा जो प्रदत्त शक्तियां हैं, अगर मान लो किसी सिद्ध पीठ का कोई गुरु है, अगर उस समय के दौरान अपने सिद्धासन पे बैठ करके किसी के लिए कोई शब्द बोलता है, उस समय जबान पे सरस्वती बैठते हैं और ये हर रोज एक टाइम पे होता है। उस समय वो जो उसको वाणी बोलता है वो सत्य हो जाती है। कभी कभार तुमने भी नॉर्मली सुना होगा कि मतलब अरे मत बोल, पता नहीं कब जबान पे सरस्वती बैठी है, ये तो बचपन से सुना है हमने। सुना है ना। तो ये इसका ये रीजन होता है
कि उस समय, अरे ये सत्यता उस समय बैठती है। और उस समय के दौरान किसी सिद्ध गुरु ने अपने जो है अपनी शिष्य को, वैसे तो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे शाबरी, उन्होंने शाबरी विद्या का इन्वेंशन किया था, ये बोला जाता है। लेकिन इनके बाद भी शाबरी विद्याएं तो आगे से आगे मॉडिफाई होती चली गई, अपने गुरुओं के आन लगाई, सतनाम आदेश गुरु जी को, इन सब वर्ड का जो है यूज किया गया है शाबरी मंत्रों में। वो इसलिए क्योंकि मान लो कि उस समय 8 प्रहर में से किसी एक प्रहर में कोई गुरु अपने शिष्य को कोई बात बता रहे हैं, फलाने फलाने मरगट में जाऊं, वहां की झाड़ लगाऊं, मंत्र उड़ाऊं, गोला मारूं, तो इस प्रकार से कई मंत्र इस प्रकार से होते हैं शाबरी विद्याओं में। तो वहां पे उन्हीं शब्दों को जो है गुरु प्रदत्त हो गए, ऊपर से देव प्रदत्त हो गए, प्लस सरस्वती प्रदत्त हो गए, वो है ना, तो वो मंत्र बन गया और उसी का जो है जप जो है शिष्य ने करना शुरू कर दिया, वही मंत्र बन गए। तो इस प्रकार से ये जो अष्ट प्रहर की पूजा में एक प्रहर जो निकला, ये शाबरी विद्याओं के लिए निकला। वो उस समय से देवानुगामी समय से लेकर के आज तक भी वो समय चला जा रहा है। शाबरी विद्याओं का ये इतिहास है। लेकिन शाबरी विद्याएं सदा के लिए सार्थक नहीं है। अगर कोई बोले कि कोई इंटरनेट से कोई लिखा हुआ कोई शाबरी मंत्र पढ़ ले तो ये प्रदत्त नहीं है। अगर कोई अपने गुरु प्रदत्त प्रणाली से अपने गुरुओं के चरणों का अध्ययन करके, गुरु यदि उस समय के दौरान यदि गाली भी बक देना तो वो भी मंत्र है असल में। अच्छा। उस गालियों का भी अध्ययन अगर आप कर लेते हो ना, तो ये समझ लो कि वो आपके ऊपर मंत्रों का काम करेगा। और ये सत्यता भी है और हमने देखा भी अपने लाइफ के अंदर, पर्सनल भी देखा हमने। हमारे गुरुजी के टाइम पे, हमारी थी साधना, भुवनेश्वरी साधना के टाइम पे हुआ क्या था कि हम पहाड़ पे रहते थे कामाख्या में, तो उस टाइम पे हमें ऊपर से जाकर के नीचे ब्रह्मपुत्र से हमें घट भर के लेके आना हुआ करता। आप समझ सकते हो कि पहाड़ से नीचे जाना और ऊपर तक 10 किलोमीटर के समान। अब नीचे जाना आदत थी तो घट भरने के लिए नीचे भेजा, तो गुरु महाराज ने सिर्फ आधा मिनट के हिसाब में लेट हुआ होगा, तो वही घट हमारे सर पे दे मारा गुरु महाराज ने। ठीक है, हमारे गुरु प्रणाली में जब तक गुरु की मार ना सीखी जाए तो बोला जाता है कि साधक कभी भी सफल नहीं हो सकता, वो अपना प्रेम होता है। उस समय के दौरान गुरु जी ने जो गाली दी, चलो जाओ ये चीज करके आओ, ठीक है, हमें वो ध्यान में रह गया, हमने उसी का दिन के उसी से मां भुवनेश्वरी ने हमें जो है दर्शन दिए थे। तो ये गुरु प्रणाली का हिस्सा होता है, उस शाबरी विद्या का हिस्सा होता है, गुरुओं का प्रेम होता है जो असल से सनातन संस्कृति में सदा से चला आ रहा है, तंत्र में सदा से चला आ रहा है, भक्ति में सदा से चला आ रहा है। इसी के आधार पर सभी पंथों के अंदर तंत्र के 13 अखाड़े होते हैं, सभी अपने अपने हिसाब से जो है तंत्र का अनुसरण करते हैं और सभी में तम, रज, सत और माश्रिता मार्ग से आराधना का विधान होता है। तो सब अपने विधान से करते हैं, तो ये चलता है सब कुछ तंत्र में। तो गुरुजी बात करते हैं कि घोस्ट, मतलब जिसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि किस किस प्रकार के भूत और किस किस मतलब कैसे लोगों की लाइफ पे असर डाल सकते हैं और क्या क्या जो आजकल चल रहा है ना, मैंने देखा है कि लोग बहुत परेशान है, कई चीजें हैं, तो वो क्या उसके बारे में बात करते हैं। देखो, आत्माएं 3 तरीके से काम करती हैं, साधना प्रदत्त हो या फिर संसारिक हो। ठीक है, एक देवगामी आत्माएं होती हैं, ठीक है, और एक सुगामी आत्माएं होती हैं और एक वैधानिक होती हैं। वैधानिक क्या होती हैं? जो संसार से जो लोग होते हैं, मान लीजिए कि हम हैं, अगर हमारी इच्छा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ भी मुझे बनना है, राइट, और मैं किसी बात का डिप्रेशन लेकर के फांसी से लटक जाऊं। अच्छा। या फिर मान लीजिए कि अगर मैं रास्ते से जा रहा हूं, मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए, या फिर कहीं बिल्डिंग में बैठा हूं वहां आग लग जाए, उसके बीच में अगर किसी की डेथ हो जाए मान लीजिए, तो ऐसी आत्माओं की मुक्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान ने उसकी लिखी हुई है ऑलरेडी। 70 साल की उम्र लिखी है, वो पहले वो जा चुका है और इच्छाएं उसकी अतृप्त हैं इस टाइम पे। तब उस आयु को तो उसको जो है मतलब वैकुंठ धाम तो उसको जाने का रास्ता मिलेगा नहीं ना, तो उस आयु को पूर्ण करने के लिए उसको जो है जगह जगह भटकना पड़ेगा प्रेत के रूप में। तब ऐसी आत्माएं जो होती हैं वो जो है संसारी होती है, क्योंकि वो संसार के लोगों की ही होती हैं, और एक वो उनकी जो अतृप्त इच्छाएं जो रह जाती हैं उसको पूरा करने के लिए वो लोगों को अपना शिकार करती हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों को जो है ज्यादा तलाश में रहते हैं जिनका ऑरा वीक होता है, मेनली जो डरते हैं, क्योंकि भूत पिशाच शक्तियां जो होती हैं आपके डर का ही फायदा उठाती हैं। हर चीज का जो है सबसे बड़ा जो सिंबल होता है वो क्या होता है कि आप उस टाइम आपकी जो एनर्जी होती है वो वीक हो जाती है कि नहीं मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ कर देगा, ऐसा हो जाएगा, तो वो इसी चीज का फायदा उठा करके आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। जब किसी के ऊपर इस प्रकार की शक्तियां हावी होती हैं मूल रूप में, तब वो शक्तियां इंसान से ऐसे कर्म करवाते हैं जो उस मरने वाले इंसान ने अपने जीवन में किए थे, वो वैसी ही चीजें वो करवाएगी। मान लीजिए कि अगर एक्सीडेंटली अगर वो व्यक्ति मरा, तो वो इंसान की डेथ वो बार बार आत्माएं अपने इतिहास को दोहराती हैं, वो बार बार उस इंसान का एक्सीडेंट करवाने को जो है उसको आतुर करवाएंगी। या फिर अगर वो कहीं मान लीजिए कि अगर उसने फांसी लटका के हैंग करके अगर उसने किया है, तो वो बेसिकली उस इंसान को बार बार उसका मन यही करेगा कि मैं जाके हैंग कर लूं। कोई अगर डूब के मरा हो तो बार बार उसका दिल करेगा कि मैं पानी में जाके बैठूं, पानी में डूब जाऊं, भले उसको तैरना ना आता हो, फिर वो गहरी से गहरी नदी कुआं तालाब देखेगा कि मुझे जाके बैठना, मुझे कूदना है। तो ये चीजें वो चीजें करवाती हैं जो जिससे उनको पावर मिलती है। और सबसे बड़ी चीजें क्या होती है कि कई शक्तियां ऐसी होती हैं जो दैहिक क्रम में ज्यादा विश्वास करती हैं, और ऐसी शक्तियों की मुक्ति नहीं होती। आप जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड़का है
और उसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, और छोटी आयु में अगर वो मर जाए, वो दो तरीके से जाता है, या तो वो पितृ के रूप में जाएगा या फिर वो जाएगा सेवादार के रूप में। यदि परिवार वाले दोनों के रूप में अगर उसको स्वीकार नहीं करते, अगर उसकी गति ना करवाई जाए, उसके नारायण बलि ना करवाया जाए, या उसके मोक्ष के मार्ग ही ना खोले जाए, या फिर अमावस्या पूर्णिमा पे उसके नाम का दान ही ना किया जाए, उसके विधान से दक्ष क्रिया ही ना हुई हो, तो वो मूल रूप में वो किसी ऐसी लड़कियों का शिकार करता है जिसकी उम्र कम हो, देखने में सुंदर हो, परफ्यूम लगाते हो। आजकल लोगों के ऊपर ज्यादातर जो है शक्तियों का प्रभाव ज्यादा क्यों है? पुराने टाइम में आपने सुना होगा आपके बड़े बुजुर्गों से कि बेटी सिर पे चुन्नी लेकर के जाना, या दोपहर में मत जाना, इत्र लगा के शमशान के बाहर से मत निकलना, बेटी जो है बाल खोल के छत के ऊपर मत घूमना। ये रीजन होता है क्योंकि ऐसी एंटिटीज जो होती हैं वो मूल रूप में ऐसी चीजों का शिकार करती हैं और उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करती हैं। ऐसे बहुत लोग हमारे पास है कि जिनके साथ प्रेत आत्माएं संबंध बनाने का कोशिश करती हैं। उनको प्रॉपरली फील होता है कि जैसे उनका रेप हो गया हो, उनके मतलब बॉडी पार्ट्स के अंदर या ऊपर निशान पड़ जाते हैं, नील पड़ता है, घूंटों के निशान पड़ जाते हैं, खरोंचना, जैसे किसी को भी गंदे तरीके से, जैसे होता है ना कि सेक्सुअल वायलेंस उनके साथ करना, इस तरीके से उनको हरत, और उनको दिखाई देती है पर्टिकुलर वो चीज की मुझे कर रही हैं, हाथ पर उनके उल्टे कर देती हैं। मतलब बहुत सारी ऐसे लोगों के साथ सब चीजें होती हैं जिनके ऊपर इस प्रकार की शक्तियां हावी होती हैं। मूल रूप में जो संसारी शक्तियां, जो लौकिक शक्तियां होती हैं, एक होती है पारालौकिक शक्तियां, ये तो लौकिक है जो संसार के बीच में आई और संसार के लोगों के द्वारा काम किया। एक होती है पारालौकिक शक्तियां। पारालौकिक में क्या आ जाता है? उसमें आ जाता है पिशाच, उसमें आ जाता है ब्रह्म राक्षस। ये इस प्रकार की जो शक्तियां होती हैं वो पारालौकिक होती हैं क्योंकि इनको बुलाया नहीं जाता, ये संसार से उत्पन्न नहीं होती। जो ब्रह्म राक्षस है वो राक्षस श्रेणी से आएगा, और जो मूल रूप में गंधर्व होता है वो गंधर्व श्रेणी से ही आएगा, और पिशाच होगा वो पिशाच श्रेणी से आएगा क्योंकि वो मर के नहीं बनता है। ये किस प्रकार से, ये ऑटोमेटिकली होते हैं, इनकी एक श्रेणी होती है। किस प्रकार से लोगों को हम बचाते हैं? ये लोगों को हम तब पहुंचाते हैं, इसका विधान बताते हैं आपको कि मान लीजिए कि आप एक पैशाचिक साधना कर रहे हो, आप अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए पैशाचों का आप आमंत्रण कर रहे हो, पैशाच मंत्र की आप आराधना कर रहे हो, या तो किसी भी पर्टिकुलर जगह। इसीलिए साधनाओं को, ऐसी साधनाओं को लोगों के बीच में नहीं किया जाता ताकि लोगों के बीच में कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि पुराने जो साधु संत हैं उनका मोटो यही होता है कि हमारी साधना के साथ साथ हमें जन कल्याण का हमें भाव भी रखना है, हमें किसी का नुकसान नहीं करना है इस चीज में। तो इसलिए जो जगहें होती हैं वो चुनी जाती है, जस्ट लाइक कोई पुराना शमशान हो, कोई खंडहर हो, कोई पर्वत शिखर का कोई मंडल हो, कोई पुरानी गुफा हो, केव हो, कोई जंगल हो, कोई नदी का किनारा हो, जहां पे लोगों का आना जाना ही नहीं है। तो लोग अगर आएंगे जाएंगे नहीं तो लोगों का उन एंटिटी के साथ इनकाउंटर नहीं होगा। तो ये चीज है ना। तो मतलब उस जगह के ऊपर फिर इनकी साधना प्रदत्त की जाती है विधान अनुसार, फिर इनकी साधना की जाती है, पूजन किया जाता है, आमंत्रण किया जाता है, बेसिकली इनका देवताओं के समान भोग दिया जाता है। जब ये शक्तियां अपने भोग को तृप्त होकर के साधक को उसी रूप में सिद्ध हो जाते हैं। इनको तीन रूप में इनके साथ संबंध बनाने पड़ते हैं। या तो आप इसको प्रेम या प्रेमिका के रूप में जो है सिद्ध कर सकते हैं, या आप इसको जो है अपने माता या जो है बहन के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, या फिर आप इसको अपने गुलाम के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। ये तीन इसके जो स्वरूप होते हैं। मतलब वो वैसे ही फिर वो रिएक्ट करेगा। अगर वो प्रेमिका या प्रेमी के रूप में करेगा तो वो आपको वैसे ही सेटिस्फाइड करेगा जैसे एक वाइफ एक मतलब करती है। जैसे आपने बताया इसमें से करण पिशाचिनी भी यही एंटिटी है, पैशाचिक साधनाओं की अधिष्ठात्री है। करण पैशाचिनी नहीं, चिची पैशाचिनी हो गया, कामेश्वरी पैशाचिनी हो गया, मोहिनी पैशाचिनी हो गया, गंधर्वा पैशाचिनी हो गया। ऐसी कई पैशाचिनियां हैं जो अलग अलग प्रकार की शक्तियों के ऊपर उनका स्वामित्व होता है। मूल रूप में उसकी अधिष्ठात्री होती है, उस चीज के धनी होती है मूल रूप में। तो वो सब चीजें ला करके देने के लिए सक्षम है। जैसे करण पैशाचिनी ज्यादा फेमस इसलिए क्योंकि वो कान में बात बताती है, लोगों को भविष्य का नहीं बता सकती, लेकिन ये सच्चाई है। लोग समझते हैं कि करण पैशाचिनी आपको भविष्य का बता देगी, नहीं बता सकती। भूतकाल बताएगी, वो आपका वर्तमान बता देगी और उसकी निशानी बता देगी, लेकिन कभी भी भविष्य नहीं बता सकती क्योंकि ये बुरी शक्तियां हैं और ये पैशाचिक शक्तियां, भविष्य वक्ता इनके हाथ में नहीं होता। बशर्ते इसकी जगह डाकनी साधना की जाती है, वो इसलिए ताकि वो आपको भविष्य का वक्ता भी कर सके इन सब चीजों के लिए। अब बात आ जाए लोग अब इनके शिकार कैसे हो जाते हैं। मान लो मैं साधना प्रतिदिन की साधना कर रहा हूं, मेरी साधना के दौरान मान लीजिए कि उस रास्ते से अगर कोई निकल गया तो वो खंडित हो गए ना उस जगह के। अगर वो तो एंटिटी जिसने बुलाया गया वो उसको जानते हैं। मान लीजिए कि अगर रास्ते से अगर कोई निकल गया तो वो उसके पीछे लग लेती हैं। अच्छा, इस तरीके से लोग इनका शिकार होते हैं, किसी पैशाचिक शक्तियों का, किसी यक्ष का, किसी गंधर्व का। यक्ष याक्षिणियों का भी आपने सुना होगा कि मान ले कि एक सुंदर नारी होती है, सुंदर स्वरूप लेकर के रात के टाइम पे किसी कार वाले को रोकती है कि मुझे लिफ्ट दे दीजिए, आगे तक। ये याक्षिणी ऐसे काम करती है।
और जो गंधर्विनी है जो होती हैं वो क्या करते हैं कि वो बूढ़ी जैसे वृद्ध औरतों का रूप लेकर के कि मैं मतलब कि मुझे मार के किसी ने घर से निकाल दिया, या फिर मैं भूखी हूँ 4 दिन से मुझे खाना नहीं मिला है, या फिर मतलब ये होता है इमोशंस के साथ खेलना, क्योंकि उसको पता है कि जो इंसान होता है वो इमोशनली बड़ा मतलब बोलता है कि ट्रेन होता है, वो आपके इमोशन के साथ खेलती है और हमेशा आपके साथ इमोशनली बातें आपके साथ करती हैं। वो ऐसी बातें से आप लोग जो है उसके पीछे ट्रेन हो जाते हैं। जब अगर आप उसकी बात मान लेते हैं तो वहीं पे फिर जो है काम खराब हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों के साथ इस प्रकार के एंटिटीज का जो है सामना होता है। अब तीसरे प्रकार की जो मतलब देवलोक की जो एंटिटीज होती हैं ये भी होती हैं एक। अच्छा। हाँ जी, ये बनती हैं। ये कैसे बनते हैं कि मान लो कि कोई बड़ा उच्च वेद पाठी कोई ब्राह्मण रहा है या कोई सिद्ध रहा है, मान लीजिए, क्यों उनकी मुक्ति के मार्ग बंद हो जाते हैं, क्योंकि 3 प्रकार से साधुओं का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता मूल रूप में। रीजन इसका होता है क्योंकि वो अपने शरीर का पहले ही पिंडदान कर चुके होते हैं, शरीर परिवार से समाज से कर चुके होते हैं, लेकिन उनकी भी मुक्ति नहीं होती। कारण क्या होता है कि उनके पीछे उनका नाम लेकर के उनकी आंट लगा करके शक्तियों को भोग दिया जाता है, शक्तियों का आमंत्रण किया जाता है। इसलिए जो गुरु बनता है ना किसी का, उसकी मुक्ति ही नहीं हो सकती असल में। ये सच्चाई है। तो मूल रूप में किसी का गुरु बनना आसान नहीं है, उसके पाप कर्मों से उसको मुक्त करना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 3-4 तरीके के लोग इसमें आते हैं। अच्छा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की किसी संबंधित कोई भी शक्ति को सिद्ध करने के लिए यदि उसकी बलि चढ़ाई गई हो, क्योंकि पुराने समय में आपने सुना होगा खागा तंत्र में भी और रुद्राध्याय में भी काली के, उसमें आपको बलियों के विधान मिलेंगे और वहां पे ये भी बताया गया कि मनुष्य की बलि भी पुराने समय में चढ़ा करती थी। तो पुराने टाइम में साधनाओं को सिद्ध करने के लिए लोग मानव बलि का भी यूज किया करते। तो ऐसे लोगों को जिनको बलि के रूप में जो है समर्पित कर दिया जाया करता, तो ऐसी जो अलग एक एंटिटी जो फॉर्म बना करती जो अच्छा। हाँ जी, तो मूल रूप में वो बेताल जो होते हैं वो इस प्रकार की शक्तियां बना करते। सही बात है, मतलब जिनकी जो बलि दी जाती थी उनकी भी मतलब एक एंटिटी है। हाँ जी, वो बेताल बना करती है। और मान लीजिए कि और जो गुरु प्रदत्त जो मतलब जो व्यक्ति है, मैंने जैसे बताया कि उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, बार बार बुलाया जाता है। 3 प्रकार से समाधि की जाती है उनकी। एक तो क्या, अगर आप ऊपर जाएंगे हायर एल्टीट्यूड पे, अगर मान लीजिए कि आप तिब्बत में चले गए है ना, या कैलाश के एरिया में चले गए, वहां पे क्या किया जाता है कि शरीर के टुकड़े करके आकाश समाधि की जाती है। उनकी डेड बॉडीज को टुकड़ों में काट दिया जाता है और उनको जो है गिद्धों के आगे परोस दिया जाता है। तिब्बतियन धर्म ग्रंथों में ये इसको आकाश समाधि बोला जाता है। और तिब्बत का जो संबंध है वो भी मां तारा से, और तारा तो वैसे शवरूढ़ा प्रेत की वो मिट्टी है, उनका ये मानना है कि परमार्थ कर देना चाहिए, इसलिए वो उसको शरीर के टुकड़े करेंगे और गिद्धों को खिला देंगे उसको। एक तो आकाश समाधि ये हुआ। दूसरा हुआ भू समाधि, साधुओं की जो लगती है। उसमें क्या हुआ, मृत्यु के उपरांत उनको भू समाधि दे दी जाती है। मान लीजिए कि भू समाधि के बाद उन साधुओं का किसी ने कपाल निकाल लिया, या उनके शरीर को निकाल के किसी ने शव साधना में यूज कर लिया, या फिर उसको शव आसन बना करके किसी ने साधना कर ली, तो उस साधु की मुक्ति बंद हो जाती है उस जगह पे। हाँ जी। और तीसरा क्या होता है जल समाधि। जल समाधि में क्या होता है कि उनके शरीर को भारी पत्थर बांध के भूमि के अंदर नहीं जल के अंदर उनको डाल दिया जाता है। तो ये ऐसी जो होती है, मान लीजिए कि उसको वहां से निकाल करके उसका तंत्र साधना में यदि यूज किया जाए तो मूल रूप में उसकी भी जो है मुक्ति नहीं होती। वहां पे वो एंटिटी की मुक्ति नहीं हो सकती, मतलब उस व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो सकती, और वो व्यक्ति जो बनता है वो छल बेताल बनता है वहां से। छल बेताल, बेताल अलग होता है, छल बेताल अलग होता है। तुझे बेताल बताया ना, ये मैंने सुना था कि सबसे पावरफुल एंटिटीज में से एक आता है बेताल, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि जो जिनकी बलि दी जाती है वो बेताल बनते हैं। मैं एक जगह पहुंचा भी था मोरनी हिल्स में, कहीं हम इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, तो वहां पर हमें ये बोला गया कि यहाँ पर मत जाओ, यहाँ पर बेताल रहता है। बेताल का पता काम क्या होता है? मूल रूप में लोगों को सीधे रास्ते जाते हुए लोगों को वहां से भटका देना, और सुसाइडल थॉट्स या फिर कुछ ऐसा करने पे उकसाना। ये चीजें जो है बेताल की जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऐसा होता है कि ऐसी एंटिटीज जो होती हैं वो इस प्रकार के काम करती हैं। इनको सिद्ध भी किया जा सकता है, इनको सिद्ध किया अगर जा सकता है तो अगर ये कहीं की भी जानकारी आपको लाके दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, मान लीजिए कि कहीं अगर धन गड़ा हुआ है, पुराने टाइम में जो बेताल जो शक्ति हुआ करती है और कच्चे कलवे, ये 2 प्रकार की शक्ति हुआ करती है। पुराने टाइम के जो राजे रंक हुआ करते, वो अपना सोना जहां छुपाया करते, उनके ऊपर बेताल की शक्ति को बिठाया करते एज ए पहरेदार, एज ए द्वारपाल, और सब उस खजाने के ऊपर बिठाया करते। वो बिठाया करते मूल रूप में कच्चे कलवों को। कच्चे कलवे एंटिटी जानते हो क्या होता है? नहीं, मैं कच्चे कलवे पहली बार सुन रहा हूँ। जो मान लीजिए कि ऐसा बच्चा जो गर्भ में पैदा होते ही मर गया, और हाँ जी, और वो पैदा होने के बाद मतलब सांस लिया और मर गया, तो वो ये तो नहीं जानता कि मेरे माँ बाप कौन है। हाँ, नहीं जान सकता ना ही वो हमारी भाषा जान सकता है। तो उस शक्ति को भी सिद्ध किया जा सकता है।
उसके शव को निकाल करके उसको पापाचार मुक्त पहले उसका करना, उसका पाप विमोचन, श्राप विमोचन उसका करना पड़ता है। पाप विमोचन इसलिए ताकि हमें किसी की भी, हमें मिट्टी को वो करने से हमें जो है पाप ना लगे। श्राप विमोचन ताकि किसी भी प्रकार का श्राप यदि इसके ऊपर हो जिसके कारण इसकी मृत्यु, वो श्राप हमें ना पड़ जाए। पाप विमोचन, फिर उसके बाद उसका जो है पंचोपचार, उसका जो है उसका अभिषेक करना पड़ता है। अभिषेकम उपरांत उसका जो है मृत संजीवनी विद्या होती है, उस मृत संजीवनी विद्या का फिर होता है मृत उत्थापय विद्या। उसकी मृत उत्थापय विद्या को संपूर्ण करने के बाद फिर उस एंटिटी को के ऊपर बैठ करके या फिर उसको सामने रख करके अपने, उसके आगे जो है कच्चे कलवे की साधना करनी पड़ती है। साधना के दौरान जब वो साधना हो जाए उसको उल्टा लटका दिया जाता है नीम के पेड़ से, कच्चे कलवे को। जी, नीम के पेड़ से उसको लटका दिया जाता है और नीचे उसके जो कोई भी जो दहकती चिता हो उसके नीचे का दिया जो होता है उसके शीश के नीचे लगा दिया जाता है और उसकी लो यहाँ पे लगाई जाती है। तो यहाँ पे जिस तरह थोड़ा काम्या सिंदूर और थोड़ा सा जो है कटियाली की जड़ और साथ में जो है सिंह फने का जो जड़ होती है या फिर उसके बीज होते हैं, इनको आपस में मिला करके ना, और जो इसके यहाँ पे पड़ती रहती है तो ये कालक होती रहती है, इसको उतार लेना पड़ता है। इसको उतार करके यदि आप आंखों में इसका काजल लगाते हो, उसके बाम हाथ की जो हड्डी होती है उसको कंठ में यदि धारण करते हो एज ए स्वरूप के रूप में, तो आप किसी को भी ब्रह्मांड में अपने वश में कर सकते हो। और ये जो कच्चे कलवे जो होते हैं इनका जो मेनली जो काम लिया जाया करता वो इसी चीज के लिए लिया जाया करता पुराने टाइम में, किसी के राज्य की रानी को अपने बस में करने के लिए, किसी राज्य के राजा को बस में करने के लिए, पॉलिटिक्स में विजय प्राप्त करने के लिए, और किसी धन की रक्षा के लिए, गड़े धन के ऊपर उसके रक्षा के लिए। तो इस प्रकार की जो एंटिटीज होती हैं वो इस प्रकार की चीज़ों में काम करते हैं। यदि उनसे कोई धन निकालने की कोशिश करे तब लोगों का एनकाउंटर इन शक्तियों के साथ होता है, क्योंकि वो संसार में वो आए नहीं तो उसको झूठ छल कपट का इन शक्तियों को नहीं पता होता। इसलिए जिसने उसको मतलब आदेश दिया, अगर वो इंसान मर भी जाए ना, पीढ़ी दर पीढ़ी भी वो जो है उसकी सेवा को निभाते हैं। लेकिन क्या उस चीज को भी मैनिपुलेट करा जा सकता है? किया जा सकता है असल में, क्योंकि मूल रूप में जो कच्चा कलवा जो होता है ना, ये अधिष्ठित होता है मूल रूप में मां तारा के नीचे। शव आसना स्थिता देवी मुंडमाला विभूषिता, वो देवी जो शव के ऊपर विराजमान होती है। तो शव वासना देवी की आराधना करके इसको जो है वहां से हटाया जा सकता है, बशर्ते वहां पे अच्छे विधान अनुसार काली और तारा की पूजा करवानी इंपॉर्टेंट होती है। और उस गड़े धन को बाहर निकालने के लिए भूमि का जो देवता होता है वो मंगल देवता होता है, ताकि सबका मंगल हो, किसी का नुकसान हो। मंगल पूजा वहां अनिवार्य हो जाती है, वहां काल सर्प योग पूजा अनिवार्य हो जाती है। तो उसके उपरांत जो है महालक्ष्मी का अंतिम यज्ञ होता है, फिर उसके उपरांत उसको वो जो, क्योंकि माया स्थान बदलते हैं, उसको ऊपर भी निकाला जा सकता है। तो ये बहुत आसान तरीका है तंत्र के अंदर। पिक्चर अभी बाकी है गाइस, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो आप देखोगे कि कैसे भूतों ने क्या क्या करा है लोगों के साथ। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत ज्यादा लंबा पॉडकास्ट हो रहा था, इसलिए हमने इसको ब्रेक डाउन करके 2 पार्ट में निकाला है। जल्दी ही दूसरा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। और जो भी गुरु जी से कांटेक्ट करना चाहते होंगे, इनकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और मुझे जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक। और राकेश की शिकायत थी पिछली बार से कि राकेश को कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो भाई राकेश को भी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना, फेसबुक चैनल को, व्लॉग चैनल को भी फॉलो कर लेना। क्या कर रहे हो यार तुम, डेली व्लॉग डाल रहा हूं मैं अब। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। और हाँ, दावा है मेरा, जितना मजा आपको इस पॉडकास्ट में आया ना, ये 10% था। इससे ज्यादा मजा आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में आने वाला है जो हमने गुरुजी के साथ किया है। मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।